हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी जीपैट एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने जीपैट 2025 का एग्जाम दिया है, सबके मन में कॉन्स्टेंटली एक क्वेश्चन चल रहा है कि कट ऑफ क्या होने वाली है। 2025 के पेपर की कट ऑफ क्या होने वाली है, ठीक है। कितने मार्क्स पे हम क्वालिफाई करेंगे, कितने मार्क्स पे हमारी क्या रैंक बनेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नाइपर अभी 10th ऑफ जून को नाइपर है, जिसमें ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो कुछ स्टूडेंट्स कट क्वालिफिकेशन के डर से नाइपर की प्रिपरेशन को अपना लूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उनको बता दूंगा कि तुम कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। तुम जितना टाइम बचा है उसमें नाइपर, अगर जिन्होंने भी नाइपर का फॉर्म भरा है, फुल्ली फोकस करो किस पे, नाइपर पे, कट ऑफ। क्योंकि जितने लोगों भी कट ऑफ बनाई है, मैं भी वीडियो बता रहा हूँ कट ऑफ पे। तो बस क्या है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और रियल कट ऑफ में डिफरेंस होता है। तो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के भरोसे अपना प्रिपरेशन खराब मत करो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि कट ऑफ क्या क्या होने वाली है इसमें, ठीक है। मैंने काफी चीजें देख के इस वीडियो को बनाया है, ठीक है। वीडियो मैं पहले ही कल ही बनाने वाला था, बट ड्यू टू माई एग्जाम्स मैं वीडियो बना नहीं पाया। और इसके पहले अगर आपने अपने मार्क्स चेक नहीं किए तो मैंने एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रखा है चैनल पे, उसको जाके वहां से देख लेना। तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो तीन चीजों के बारे में आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं। पहला, पेपर का लेवल कैसा था। दूसरा, हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ बात करेंगे, मतलब 2023 के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड जो अभी का कट ऑफ होने वाला है इस बार का, वो कितना होने वाला है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज आती है कि पेपर का लेवल क्या था, ठीक है। पेपर का लेवल क्या होने वाला है। पेपर का लेवल मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, मैंने वो बात करी थी। तो उसी टाइम पे मैंने बोल दिया था कि पेपर, इस बार का पेपर जो है वो आपको उतना इजी नहीं देखने को मिलेगा जितना 2023 का पेपर था। क्यों? क्योंकि एनबीएमएस ने उस बार पहली बार कंडक्ट कराया था, तो उनको भी उतना आइडिया नहीं था कि पेपर कैसे बनाना है, कैसे होना चाहिए। बट इस बार का पेपर उन्होंने जो लेवल सेट किया है, वो लेवल कुछ स्टूडेंट को लग रहा कि हार्ड है, कुछ को लग रहा है इजी है, और कुछ को लग रहा है मॉडरेट है। बट ओवरऑल जो पेपर का लेवल है, मैंने भी अबाउट मोर देन 100 क्वेश्चंस उस पेपर के मैंने कल सॉल्व कराए थे आप लोगों को। तो उसके हिसाब से मैं पेपर को अगर लेवल मैं बोलना चाहूँ, तो पेपर का जो लेवल था, वो पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल था मॉडरेट, ठीक है। बहुत हार्ड लेवल नहीं था पेपर। अब लास्ट ईयर भी जैसे पेपर देखने के बाद स्टूडेंट्स ने बोला था कि पेपर बहुत हार्ड हो गया, बहुत हार्ड हो गया है, ठीक है। बट रिजल्ट क्या निकला कि पेपर इजी था, कट ऑफ बहुत हाई चली गई। इस बार क्या है कि इस बार भी कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि पेपर बहुत हार्ड है, बट उसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर हम लोग जब एनटीए के क्या आपके ये समझना पड़ेगा कि कैसे आप लोगों को यहाँ पे जो लग रहा है पेपर हार्ड एंड पेपर इजी, वो रियलिटी नहीं है, वो मिसकंसेप्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। कि अब जब एनटीए पेपर कंडक्ट कराता था, तो आप टोटल 125 क्वेश्चंस एक बार में आपको मिल जाते थे। उस 125 क्वेश्चंस को आप एनाल सॉल्व करते थे, और आप वहां पे ही श्योर हो जाते थे कि अबाउट 70 क्वेश्चंस मेरे 100% श्योर हैं, नट मैंने 30 गेस मार्किंग करी है या किस तरह से मैंने किया। तो उससे आप श्योर आइडिया लगता था कि पेपर हार्ड है या इजी है। बट एनबीएमएस में क्या हो रहा है कि एनबीएमएस में हमें 25 के 5 सेक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। अब जब 25 के 5 सेक्शंस मिल रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या होता है कि हमें लास्ट सेक्शन तक आते आते वो एग्जैक्ट आइडिया नहीं रह जाता कि कौन सा सेक्शन कितना हार्ड था, कौन सा सेक्शन कितना इजी था। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसकंसेप्शन देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल लास्ट में जो क्वेश्चंस देखने के बाद जो आइडिया निकल के आया, वो क्या निकल के आया कि जो पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल था मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इजी थे, ठीक है, जो मैंने बताया था कि अबाउट 25% क्वेश्चन आपके इजी आने वाले हैं, 50% क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, और 25% क्वेश्चन क्या थे, वो हार्ड लेवल के थे। तो इस हिसाब से जो लेवल निकल के आता है वो मॉडरेट निकल के आता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में, ठीक है। अब देखो, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स में मैं लाने को तो 21 से लेके मतलब पूरी कट ऑफ दिखा सकता था, बट उन कट ऑफ्स का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारी कट ऑफ किसकी थी, वो सारी कट ऑफ थी एनटीए की, और उनका पेपर पैटर्न अलग था। अब एनबीएमएस का जो पेपर पैटर्न है वो अलग है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, केवल जीपैट 2024 की कट ऑफ इंपॉर्टेंट है। अब जो कट ऑफ गई थी जीपैट 2024 में, वो कितनी गई थी उसके बारे में अगर हम लोग बात कर लें, तो जो वहां पे रिजल्ट आया था परसेंटाइल में, जनरल की 96.154 परसेंटाइल था, ईडब्ल्यूएस का 90.7069 था, ओबीसी का 90.09176 था, एससी का 75 था, और एसटी का 54 परसेंटाइल था। अब इसको अगर हम मार्क्स में एक बार कन्वर्ट करके देखे जाए, तो ये अबाउट 246 मार्क्स के आसपास आ रहा था। ये जो 246 से 48 के बीच में था, ये अबाउट 203 मार्क्स से 205 के बीच में आ रहा था, ठीक है। क्योंकि एग्जैक्ट मार्क्स उन्होंने बताया नहीं था, तो ये कन्वर्जन के बेसिस पे था। ये 201 से 205 के बीच में आ रहा था। उसके बाद जो हमारा सेम मार्क्स किसके लिए थे, एससी एंड एसटी के लिए भी हमारे जो कट ऑफ मार्क्स थे वो यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। ये भी इतने, यहाँ पे 74, और उस हिसाब से अबाउट ये 170 के आसपास आ रहा था, और ये 160 के आसपास आ रहा था, ठीक। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वहां पे हमारी किससे, एससी और एसटी की, वहां पे मतलब ओवरऑल ये 2020
3-4 की क्या थी, कट ऑफ थी। बट अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या होने वाली है। अब देखो लास्ट ईयर का पेपर क्या था, इजी था। इस बार का जो पेपर होने वाला है वो मॉडरेट लेवल है, तो कट ऑफ इतनी हाई जाने के चांसेस कम है। डेट इज दो 248 कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, इस बार 248 जाने के चांसेस कम है। इस बार जो कट ऑफ रेंज करने के चांस है वो अबाउट 200 के आसपास जनरल की कट ऑफ रेंज करने के चांस है। दैट इज ये रेंज कर सकती है आपकी 190 टू 200 के बीच में रेंज कर सकती है। इस कट ऑफ में आप +-10 मार्क्स अगर आप हो तो आप श्योर शॉर्ट हो कि आप क्वालिफाइड हो। आप टेंशन नहीं लो, आप अपने प्रिपरेशन करो। ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी से हैं तो आपकी 180 से 190 के बीच में रेंज कर सकती है। अबाउट ये 170 तक भी जा सकता है, वो +-10 की बात मैंने करी है, ठीक है। ओबीसी 170 टू 180 के बीच में रेंज करने वाली है कट ऑफ, ठीक है, +-10। अगर आप 160 पे हो ओबीसी, मैं तो कहूंगा अगर आप 155 पे भी हो तो भी आप एक प्रिपरेशन करो, आप छोड़ो मत चीजों को, ठीक है। क्या क्या चीजें थी यहाँ पे, कितनी गई थी, ये गई थी 190 टू 200 था, ये हमारा कितना था, ये 180 टू 190 कट ऑफ जा रही थी। ये ओबीसी जो थी 170 टू 180 कट ऑफ जा रही थी। और उसके बाद जो हमारा एससी की कट ऑफ जाने वाली है वो अबाउट 125 टू 135 के बीच में रहने वाली है, 125 टू 135 के बीच में। और एसटी की जो कट ऑफ है वो 110 टू 115 के बीच में या 120 के बीच में रेंज करने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी कट ऑफ है, जो मोस्ट प्रोबेबल है कि इसी कट ऑफ के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। +-10% का वेरिएशन, 10 मार्क्स का वेरिएशन, वो भी बहुत मुश्किल है कि देखने को मिले, और ओवरऑल कट ऑफ आपको यही देखने को मिलेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। जिन्होंने भी नाइपर का फॉर्म फिल किया है उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ। आज ही वीडियो आ जाएगी चैनल पे कि आपको नाइपर का कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करो, आप सारी चीजें भूल जाओ, कट ऑफ सब भूल जाओ, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला। जितने भी रिमेनिंग आपके पास, अब तो 20 डेज भी नहीं बचे हैं, ठीक है। अबाउट जितने भी 17 टू 18 डेज बचे हैं उसमें आप अपना 110% दो और नाइपर के लिए प्रिपरेशन करो। कैसे करना है, क्या सारी चीजें, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। तो फिर उस वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको इसमें कोई कट ऑफ में या कोई प्रॉब्लम में डाउट होता है, आप जाके एक बार हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन मोर देन 100+ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, उसको जाके चेकआउट करो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है कट ऑफ या प्रोसेस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ में व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके आप व्हाट्सअप ग्रुप पे डायरेक्टली मैसेज करके मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।